ग्राम सरई में मुख्य अतिथि बरगी विधानसभा के कांग्रेस विधायक संजय यादव ने 10 लाख की लागत के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों और ग्राम सर्रई पिपरिया खुर्द पंचायत को सौगात दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकिरण दयानंद गिरी, विशिष्ट अतिथि श्रीमती आशा मुकेश गोटिया, जिला पंचायत सदस्य ललिता हेतराम मरावी, सरपंच श्रीमती कपूरा अजुद्दी झारिया के करकमलों से किया गया। द्वितीय चरण में मेहरा झारिया समाज संगठन बरगी बरेला जबलपुर के तत्वाधान में क्षेत्र के झारिया समाज के नवनिर्वाचित सरपंचों जनपद सदस्यों का संगठन के द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय जन व समाज के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। आभार व मंच संचालन विपिन झारिया ने किया। जी भी बताएं। आज ग्राम सर्रई में ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सर्रई में समुदाय भवन का भूमि पूजन माननीय विधायक संजय यादव जी द्वारा किया गया। इसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती चंद्रकिरण दयानंद गिरी जी अध्यक्ष महोदय और आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता हेतराम मरावी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो भी हमारे समाज के झारिया मेहरा झारिया समाज संगठन बरगी बरेला जबलपुर के अध्यक्ष सम्मानीय नंदीलाल झारिया जी और समाज के कार्यकर्ताओं के समक्ष भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। हम सभी के हृदय से धन्यवाद देते हैं और इसी कड़ी में हम ये समाज द्वारा हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी सरपंच जनपद जिला पंचायत सदस्य सभी का सम्मान किया गया और हमने विश्वास दिलाते हैं कि जो ये भवन बनाया जाएगा ये समाज के उपयोग में आएगा और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। ओजी लाल झारिया, ग्राम सर्रई। जी भी आज भूमि पूजन हुआ सर्रई। जी मैंने आज से जब जीता उसके बाद से ही हमारा प्रयास था कि यहाँ एक में भवन की आवश्यकता थी जिसकी लागत राशि 10 लाख है। इस क्षेत्र में सभी को कार्यक्रम करने के लिए एक भवन की नितांत आवश्यकता मैं समझ रहा था। क्योंकि कोविड आ गया रहा, नहीं तो अभी तक तो भवन बन के तैयार हो जाता। मेरा विधायक के कार्यकाल में जब पहला कार्यकाल हुआ उसके बाद से इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार थी और हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय लखन गनगौरिया जी इस विभाग के मंत्री थे। उनसे मैंने कम से कम उस समय ये भवन स्वीकृत कराया था। कोविड काल के कारण नहीं बन पाया था। हम चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारा बनाकर यहाँ कार्यक्रम करें। हमारी मातृशक्ति बैठी है, इनको समय समय पे चाहे भक्ति करना होती है, चाहे भजन संध्या करना होती है, तो एक हाल हो जाएगा। उस हाल के सामने मैं समझता हूँ कि ऐसा हाल बनाया जाना चाहिए। अभी मैं सचिव महोदय से पूछूंगा, एक तो गुणवत्ता अच्छी हो, समय सीमा पर बने, आम लोगों को लाभ मिल सके, सभी लोगों को लाभ मिल सके, छोटे छोटे कोई भी कार्यक्रम करवाने में। और उसका ऐसा भवन बने कि नीचे टाइल्स वगैरह हो और सामने एक मंच बने कि हम कभी भी अगर हमें कोई कार्यक्रम करना होता है तो मंच बनाना पड़ता है, स्टेज बनाना पड़ता है। जैसे कमरा बने, कमरे के सामने ऐसे दहलीज बना के और आजू बाजू ऐसे स्थान हो कि उसमें हवा पानी कूलर की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए यह सौगात है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय हमारी जब सरकार थी, जब का स्वीकृत हुआ और आज बन रहा, तो मैं आदरणीय सरपंच जी से, हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य महोदया जी से और जनपद सदस्यों से ये अपेक्षा करूँगा कि आप जो भी क्षेत्र में कार्य कराएं वो जनहित से जनहित, जहाँ ज़्यादा मातृशक्ति क्या बोलती है, युवा साथी क्या बोलते हैं, सभी की डिमांड देखते हुए। क्योंकि हमने देखा है कि राजनीति में हमसे 10 लोग दबाव बनाते हैं तो हम वो कह देते, लेकिन सामूहिक निर्णय नहीं लेते। जब भी कोई काम करने जाओ किसी क्षेत्र में, सामूहिक डिमांड ज़्यादा जिसकी हो कि ज़्यादा 80% 90% आबादी क्या चाह रही है, इस गांव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता को ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत उसके। ठीक है, व्यक्तिगत काम भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन पहले सामूहिक काम होना चाहिए।
वो मातृशक्ति का, युवा साथियों का पहली प्राथमिकता दी जाना चाहिए कि हमारे युवा बुजुर्गों से आशीर्वाद लो और युवाओं महिलाओं के आदेश पर काम करें हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और चूँकि पंचायती राज जब लागू हुआ था उस समय बड़ा मजबूत था, पुराने साथी बैठे हमारे मुकेश घोटिया जी या दयानंद भैया वगैरह, अभी पंचायती राज को कमज़ोर कर दिया गया। होता क्या है कि जनता किसको गाली देती है? जो स्थानीय सबसे पहले सरपंच को पकड़ती है, जनपद सदस्य को पकड़ती है, फिर जिला पंचायत सदस्य को पकड़ती है, उसके बाद विधायक को पकड़ती है। सांसद तक कोई पहुंचे नहीं पाता क्योंकि मिलते ही नहीं। जो मिलेगा आदमी अपने उसको बात रखता है। इसलिए जो 4 पहिए हैं, अगर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और विधायक अगर मिलके काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। कल ही मैंने एक योजना जो बड़े दिनों से लंबित थी, पड़वार पड़रिया में पानी जाना है नर्मदा जल का अपने यहाँ बरगी, तो कल ही मैंने कलेक्ट्रेट में और सरकार को बोला है कि महीने 15 दिन के अंदर इस योजना को स्वीकृत करें, उसका टेंडर हो जाए तो हमारे इस पूरे क्षेत्र को घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा, जैसे हमारा बरगी चरमा में इस साल हम पानी दे देंगे। लेकिन इन 4 साल में आपके सभी के क्षेत्रों में पड़वार पड़ैया तक जो भी गांव पड़ते हैं, आपको एक लिस्ट देना है। मेरे पास एक लिस्ट है कि कोई गांव छूटे ना। वो जो योजना हो रही है पड़वार पड़ैया योजना नाम है इसका, उससे नर्मदा जल घर घर आएगा। और आप सभी लोग अगर दबाव बना लें, चाहे हमारे जनपद अध्यक्ष जी हो, जिला पंचायत सदस्य जी हो, जितने भी सरपंच, कि सभी लिख के दे दें कलेक्टर को पड़वार पड़रिया, जो तो हमारा पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है उसमें, तो निश्चित रूप से उसका महीने भर के अंदर टेंडर हो जाएगा, निविदा जारी हो जाएगी और इसी साल मैं समझता हूँ वर्क ऑर्डर होकर काम चालू हो सकता है। लेकिन इसमें मुझे सबकी आवश्यकता है। मैं तो करा ही रहा हूँ, पीछे लगा हूँ, लेकिन हमारे सभी सरपंचों का, जिला पंचायत सदस्यों का, हमारे अध्यक्ष महोदय का, जिला पंचायत सदस्य महोदय का, इनका सहयोग मिल जाएगा तो वो काम इसी साल हम शुरू करवा सकते हैं। घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा हमारा संकल्प है, पूरे हम काम करेंगे। धन्यवाद। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।